नाजरीन, कुछ महीने पहले पाकिस्तान और दुनिया भर में यूट्यूब पर एक इंडियन सीरीज़ को नशर किया गया, मगर फिर उस सीरीज़ पर पाकिस्तान में पाबंदी लगा दी गई। फवाद खान और सनम सईद की इंडियन सीरीज़ बरज़क को पाकिस्तान में यूट्यूब से क्यों हटाया गया? दरहकीकत इस ड्रामे में ऐसा क्या दिखाया गया जिसकी वजह से ये ड्रामा पाकिस्तान में तनकीद का निशाना बना? बरज़क सीरीज़ की कहानी क्या थी? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा, और आज हम आपको ये भी बताएंगे कि दोबारा ये सीरीज़ कब और किस अंदाज से नशर की जाएगी। नाजरीन, फवाद खान और सनम सईद 10 बरस बाद एक बार फिर एक साथ। पाकिस्तान में टीवी ड्रामे के शायकीन के लिए बरज़ख का इंतज़ार करने के लिए ये सुर्खी काफ़ी थी, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया की मुश्तरका प्रोडक्शन में बनने वाली सीरीज़ रिलीज़ के बाद ऐसे तनाज़ात में गिरी कि उसे नशर करने वाले इंडियन चैनल जी ज़िंदगी ने उसे पाकिस्तान में यूट्यूब से ही हटा देने का ऐलान कर दिया। 6 एक साथ पर मुश्तमिल इस सीरीज़ की आखिरी किस्त 6 अगस्त को यूट्यूब पर जारी की गई, लेकिन उसी दिन जी ज़िंदगी ने एक बयान में कहा कि 9 अगस्त के बाद पाकिस्तान में यूट्यूब पर इस ड्रामे तक रसाई मुमकिन नहीं होगी। चैनल के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान में मौजूदा अवामी जज्बात की रोशनी में हमने यूट्यूब पाकिस्तान से बरज़ख को रज़ाकराना तौर पर हटाने का फ़ैसला किया है। ख्याल रहे कि इस ड्रामा सीरीज़ की पहली किस्त नशर होने के बाद से ही पाकिस्तानी शायकीन की तरफ से इस पर शदीद रद्द-ए-अमल देखने को मिला, जिन्होंने इस सीरीज़ के मौज़ूआत को फहश, इश्ताल अंगेज़ और इस्लामी इक़्तिदार के ख़िलाफ़ करार दिया। नाज़रीन, बरज़ख अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब रकावट है, जबकि दीनी एतबार से इससे मुराद किसी फ़र्द की वफ़ात के बाद रोज़े क़यामत तक का अरसा है। ड्रामा सीरीज़ बरज़ख की कहानी आसम अब्बासी की तहरीर करदा है, जो इस सीरीज़ के हदायतकार भी हैं। नाज़रीन, इस वेब सीरीज़ में मुख्तलिफ़ किरदारों के दरमियान पेचीदा ताल्लुकात और समाजी मसाइल को पेश किया गया है। बरज़ख की कहानी एक 76 साला शख्स जाफ़र के गिर्द घूमती है, जो आलम बरज़ख में मौजूद अपनी पहली मोहब्बत से शादी के लिए अपने बेटों को मद्दू करता है। एक तरफ जाफ़र अपनी शादी के लिए आलम बरज़ख को जाने की तैयारियों में है, जबकि दूसरी तरफ इसी बस्ती के लोग दो दुनियाओं के लोगों के आपस में मिलने से दुनिया के फना होने के खौफ में हैं। इस कहानी में अदब की जदीद तकनीक, मैजिकल रियलिज़म या जादुई हकीकत नगारी से काम लिया गया है, जिसमें माजी और हाल की दुनियाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, और कहानी के मरकज़ में वो लोग जो अपनी शनाख्त और जज्बात के हवाले से कशमकश का शिकार हैं। नाज़रीन, सीरीज़ में हयात बाद अज़ मर्ग, ज़हनी सेहत, ज़चगी के बाद डिप्रेशन, ज़बरदस्ती शादी जैसे मौज़ूआत के अलावा नफ्सियाती मरीज़ों की देखभाल करने वाले अफराद के मसाइल पर भी रोशनी डाली गई है। लेकिन बेशतर पाकिस्तानी शायकीन को सीरीज़ के कुछ मनाज़र और मौज़ूआत पर शदीद इतराज़ रहा है, और उनका दावा है कि उससे ज़िना, हम जिन्स परस्ती और जादू टूने की तरवीज हो रही है। बरज़ख की पहली किस्त के पहले मंजर पर ही नाजरीन की तरफ से फहाशी फैलाने का इल्ज़ाम लगा, तो तीसरी किस्त में हम जिन्स परस्ती को फ़रोग देने का इल्ज़ाम उस वक्त सामने आया जब उस किस्त के एक मनाजर में दो मर्द किरदार एक दूसरे को बोसा देने के करीब दिखाई दिए। नाजरीन, ये ड्रामा पाकिस्तानी चैनल पर नशर नहीं किया गया था, बल्कि ये वेब सीरीज़ भारतीय स्ट्रीमिंग वेबसाइट Z5 के लिए बनाई गई थी, और उसे जी ज़िंदगी के यूट्यूब चैनल पर भी रिलीज़ किया गया। यह ड्रामा सिर्फ 6 एक साथ पर मुश्तमिल था, जिसके मुकम्मल नशर होने और पाकिस्तानी नाजरीन की जानब से बेपनाह तनकीद और मुखालफत के बाद पाकिस्तानी नाजरीन के लिए यूट्यूब से हटाने का ऐलान किया गया। नाजरीन की तरफ से इतराज़ किया गया कि बरज़ख पाकिस्तान में बेहिजाई और बदकिरदारी को फ़रोग़ दे रहा है। ये ड्रामा इस्लामी माशरे के ख़िलाफ़ और मुल्की इक़्तिदार के मुनाफी है। ऐसा लगता है कि डायरेक्टर ने सबसे बड़े गुनाहों की फहरिस्त बनाकर उन पर यह ड्रामा बनाया है। नाजरीन, हकीकत यही है कि यह ड्रामा सीरीज़ इस्लामी इक़्तिदार के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। ड्रामे का इब्तदाई सीन ही बहुत बालगाना था। खुले आसमान तले एक पेड़ के नीचे नीम बराना मर्द उल्टा लेटा फल खा रहा है। उसकी पुश्त से एक औरत का हाथ आता है, जिसे वो आधा फल पकड़ा देता है। वो औरत का हाथ उस मर्द की कमर पर उस फल का रस निचोड़ता है। इसी तरह बरज़ख की तीसरी किस्त में
दो मर्द किरदारों के दरमियान रोमानवी मनाजर और रगबत दिखाई गई थी। इसके अलावा सीरीज़ में गैर अखलाकी मवाद और बच्चों की जहन साजी भी दिखाई गई है, जिसके बाद सीरीज़ पर पाबंदी लगाने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा था। पाकिस्तान में यूट्यूब से सीरीज़ को हटाए जाने के ऐलान के बाद बरज़ख के ख़िलाफ़ मुहिम चलाने वाले अफराद उसे अपनी कामयाबी करार देते हैं। फैशन डिज़ाइनर मारिया बी ने बरज़ख के ख़िलाफ़ एक वीडियो जारी की, जिसमें उनका कहना था कि ऐसा लगता है कि इस डायरेक्टर ने कुरान में से जो सबसे बड़े गुनाह हैं उनकी एक फ़हरिस्त बनाई और उन पर यह ड्रामा बना दिया। पाकिस्तानी गुलकारा आयमा बेग ने बरज़ख को पाकिस्तान में यूट्यूब से हटाए जाने की खबर के बाद इंस्टाग्राम पर लिखा कि माजरत के साथ, ये उस तरह की फ़िल्म नहीं थी जो हमारी नस्ल देखना चाहती थी। शायद ये तवज्जो हासिल करने का बदतरीन तरीका था। नाजरीन, ये भी कहा जा रहा है कि सीरीज़ को हिट करने के लिए ऐसा गैर अखलाकी मवाद इस्तेमाल किया गया, जबकि कुछ नाकदीन ये ख्याल करते हैं कि यह सोची समझी साजिश के तहत LGBTQ से मुतल्लक जहन साजी की कोशिश की गई। अब बरज़ख सीरीज़ के हवाले से पैमरा का मौक़िफ़ भी सामने आया है। पैमरा ने सोशल मीडिया पर जारी किए गए बयान में कहा कि ड्रामा सीरीज़ बरज़ख ऑनलाइन प्लेटफार्म पर नशर की जा रही है। ऑनलाइन और सोशल मीडिया पर मौजूद मवाद पैमरा के दायरा इख्तियार में नहीं आता। पैमरा ने अपने बयान की निशानदेही की कि ये सीरीज़ पैमरा के लाइसेंस याफ्ता किसी भी सैटेलाइट चैनल से नशर नहीं किया जा रहा। अब बरज़ख सीरीज़ पर बड़े सवाल खड़े हो चुके हैं और उसको रिलीज़ करने वालों ने भी तनकीद के आगे बेबस होकर उसको यूट्यूब से हटाने का फ़ैसला कर लिया है। लेकिन सवाल ये है कि ये सीरीज़ तो नशर हो चुकी है और ऐसे में जिसने भी उसको देखा उसके जहन पर उसका असर तो पड़ सकता है। अब अगर सोशल मीडिया पर सीरीज़ में कुछ भी दिखाया जा सकता है और उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, तो आने वाले वक्त में इसी तरह का मवाद दिखाया जाता रहेगा और ये सीरीज़ आपको सोशल मीडिया पर ज़रूर मिलेगी। ज़रूरत इस बात की है कि सोशल मीडिया मवाद पर ऐसी सीरीज़ को सेंसर करने का कोई मैकेनिज़्म बनाया जा सके, जो कि अभी तक मौजूद नहीं।